देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से होगा बेटा। इसका ये क्वेश्चन है, यदि ये फॉर्म आती है तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि आपको लिखना है पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी। ये फॉर्म अपनानी पड़ेगी इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपका इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है आपका, लिखना पड़ेगा 5x, यानी कि ये 5x माइनस 2, यानी कि a और d ओवर डी एक्स क्या है बेटा आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा a, 1 का 0 हो जाएगा यहाँ पर ये आएगा बेटा आपका 2 और ये हो जाएगा हमारा 6x और ये हो जाएगा हमारा प्लस b। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6ax प्लस 2a और प्लस b। इधर आपका जो हुआ वो आपका 5x माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से आपको करना पड़ेगा कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो यहां से लिख सकते हो आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट है ना। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट किसका करेंगे, यहां पर 5x, यहां पर ये, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 6a इज इक्वल टू 5, यानी कि a इज इक्वल टू 5/6। ये हमारा हो गया फर्स्ट। अगेन यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये -2 है बेटा, -2 है तो यहाँ क्या करेंगे 2a, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल टू -2। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 5/6, तो यानी कि आपने क्या किया 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2। यहाँ से ये हो जाएगा 3 और ये 5/3 उधर शिफ्ट कीजिएगा, तो यानी कि b इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका b की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपका हो जाएगा 6, यानी कि -11/3। ये बेटा a आ गया और ये हमारा आ गया b, राइट। ये हमारा a और ये हमारा b। तो अब आप ये जो आपका ये आपका जो फॉर्मेट था, अब किस तरह से इसको पुट करना पड़ेगा वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर अब जो ये i होगा इज इक्वल टू हमारा था 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये था हमारा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ हमारा क्या था a, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ आपको पता था ना, ये आपका क्या था यहाँ पर a की जगह क्या है आपका, अब ये a हमारा जो है वो 5/6 है, तो यहाँ लगाया आपने क्या 5/6 और d ओवर समथिंग, तो d ओवर डी एक्स क्या था हमारा, यानी कि 6x प्लस 2, ठीक है, प्लस b क्या था, प्लस b -11/3 और समथिंग, ये टोटल जो था वो 1 प्लस 2x प्लस
3x² अगेन, और ये हो गया हमारा dx, राइट। ये कंप्लीट हुआ ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो बेटा यहाँ पर लिखने का तरीका, अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो हो गया 5/6, यहाँ पर 6x प्लस 2 हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और जो नीचे आया इसको हमने इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx, और ये जो हमारा था वो -b था, इसको लिखेंगे -11/3 इंटीग्रेशन, यहाँ इसको लिख सकते हैं dx/3x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये जो हमारा हो गया, इसको हमने I1 मान लिया बेटा, और इसको हमने I2 मान लिया, ये दो पार्ट हो गए ना बेटा। अब इसको हमने करने के लिए सबसे पहले हमने I1 ले लिया, क्या लिया बेटा, I1। तो I1 को क्या लिखा बेटा हमने, सबसे पहले 5/6 इंटीग्रेशन, ये 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x और प्लस का 1, ये हमारा dx हो गया। यहाँ पर इसको हम लेट करें, सपोज दैट इसको जब हम लेट करेंगे, मान लीजिएगा पुट किया हमने बेटा, यहाँ पर क्या 3x² प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ क्या हुआ बेटा 6x प्लस यहाँ 2 और ये dx बराबर dt। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको हम dt लिख सकते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया 5/6 और यहाँ हो गया बेटा हमारा dt अपॉन t। तो ये जो बना बेटा वो हमारा क्या बना 5/6 और यहाँ पर हो गया बेटा log t प्लस c। log t प्लस c जब बना बेटा, तो इसको लिखने का तरीका, अब आप इसको बना दो 5/6 log t की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी 3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये प्लस c, ये हमारा हो गया मतलब एक तरह से a पार्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने I2 ले लिया। अब I2 क्या था बेटा, I2 जो हमारा था वो -11/3 इंटीग्रेशन, इधर हमारा था dx और 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस है ना, तो माइनस इग्नोर कर देते हैं, ये जो माइनस वाला पार्ट है 11/3 हम बाद में लिख लेंगे, और यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो अभी इससे शुरुआत करते हैं, यानी कि dx अपॉन 3x² प्लस 2x और प्लस 1, राइट। देखो यहाँ पर अब आपका क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ 3x² है, यहाँ 2x है प्लस 1 है, तो हमने 3 से ये 3 कॉमन लिया, जब 3 कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ हमने 1/3 लिया, और यहाँ पर बेटा जो बनेगा वो ये बनेगा x² प्लस 2/3 x और ये प्लस 1/3, यही बनेगा बेटा। अब हमने क्या किया, इसके लिए करने के लिए देखो सबसे पहले हमने क्या किया 1/3 देखो बेटा ये x² है, ये 2ab है, ये क्या है बेटा, ये हमारा 2ab वाली, ये 2/3 x हो गया, और यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, यानी कि 1/3, यहाँ पर हमने 1/3 का स्क्वायर ऐड किया
और 1/3 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, और ऑलरेडी ये हमारा 1/3 पहले से था। ये बन सकता है ना बेटा आपका, इसको इस तरह से हम बना सकते हैं ना। तो देखो बेटा यहां तक जो रहा हमारा, ये क्यों? अब आप सोच रहे हो 1/3, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a की वैल्यू क्या हो गई 1/3, यहाँ 1/3 लगाओगे तभी तो ये बना होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 1/3, और ये हमारा हो गया dx। यहाँ पर हमने लिखा है बेटा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और बेटा इसको 1/3 देखो प्लस हमने क्या किया, ये -1/9 और ये +1/3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर सॉल्व करने पे आप चेक कर सकते हो इसको, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, देखिए यानी कि 1/3 यानी कि एलसीएम 9 आ गया, यहाँ 1, यहाँ प्लस क्या बन जाएगा 3, यहाँ पर ये तो माइनस का है और ये प्लस का 3, तो बनेगा क्या बेटा 2/9। तो अब हमने 1/3 इंटीग्रेशन ये dx x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2/9। तो 2/9 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा, फॉर्मूला लग जाएगा आपका यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, ये फॉर्मूला होगा बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये वैल्यू हमने मान लिया x, तो यानी कि 1/3 और 1/a, a क्या है बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए, तो 1/a, तो 1/a की वैल्यू क्या हो गई √2 और बाई 3, तो 3 हमारा क्या पहुंच जाएगा ऊपर, और यहाँ पर हो गया tan इनवर्स x। x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू है x प्लस 1/3 बाई a की वैल्यू क्या है √2/3, यही तो बनेगा बेटा √2/3। तो अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बनेगा 1/√2, और यहाँ हो जाएगा हमारा tan इनवर्स बनाएंगे तो देखो ये 3x प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस 1 y √2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया प्लस c, ये हमारा I2 आ गया बेटा, क्या आया ये हमारा I2। अब हमारा उधर क्या था आपका I1 प्लस I2 था, यानी कि ये हमारा I1 माइनस 11/3, और ये क्या था बेटा हमारा I2 था ना। तो I1 की वैल्यू क्या है बेटा, अब I1 की आपने वैल्यू जो लिखी वो क्या थी हमारी 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इस तरह से कर लीजिएगा, ये ठीक है, ये बन गया, और माइनस 11/3 और 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, और ये रहा हमारा प्लस सी, ये बेटा हमारा आंसर रहा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन आपका 18 कंप्लीट हुआ।
तो बेटा यदि आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारा सपोर्ट करें। धन्यवाद बेटा।